हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि हम यहां पर बात करने वाले हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आ रही है। फाइनली अनुपमा ने अपने लिए ले लिया है फैसला, बापूजी का सपोर्ट भी उनके साथ है। अनुपमा अब शाह हाउस के अंदर नहीं आएंगी। जिस घर में सिर्फ और सिर्फ उन्हें यहाँ पर ब्लेम किया जाता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, उस घर में अब वो कदम नहीं रखेंगी। इस घर की दहलीज पार करने वाली हैं अनुपमा और अपनी नई दुनिया के नए सफर पर वो निकलने वाली हैं। ऐसे में अनुपमा के साथ आगे क्या होगा और आज और कल कौन कौन से तमाशे उनके साथ होंगे, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के घर वापसी से होगी। वो वनराज को दरवाजे पे बैठे देखती है और अपने कुछ अतीत को याद करती है। अनुपमा अंदर आती है। नंदिनी अनुपमा से पूछती है कि उसकी यहाँ पर जो ट्रैवलिंग थी वो कैसी थी। वनराज बीच में आता है और नंदिनी से कहता है कि ये मत पूछो मत कि यहाँ पर ट्रैवलिंग कैसी थी, इसके बजाय उससे पूछना चाहिए कि रात कैसी गुजरी। अनुपमा वनराज का नाम चिल्लाती है। लीला वनराज का सपोर्ट करती है। वो कहती है कि वनराज सही पूछ रहा है, बापूजी यहाँ पर नहीं है। और दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि वो साफ साफ कह देती है और अब वो थक गई है। पाखी, समर और नंदिनी अनुपमा की ओर से होते हैं। वनराज ने पाखी को बीच में नहीं आने के लिए कहा। वनराज और लीला ने अनुपमा पर अनुज के साथ रात बिताने का इल्जाम लगाया। वनराज कहता है कि अनुपमा ने कल रात अनुज के साथ अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं, क्योंकि उसने फोन किया और जाना कि दोनों बेडरूम में हैं। उस लड़के ने उन्हें बताया सब कुछ। वो अनुपमा से पूछता है कि क्या अनुज उसकी गोद में गिर गया था। अनुपमा वनराज पर चिल्लाती है। समर वनराज से कहता है कि वो अनुपमा पर आरोप नहीं लगा सकता। पारितोष समर को अनुज का सपोर्ट नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि वो कल रात अनुज के साथ थी और वो सही कह रही है। दोनों आपस में लड़ते हैं। काव्या वनराज से पारितोष और समर को कंट्रोल करने के लिए कहती है। वनराज कहता है कि जब इनकी माँ कल रात अपनी सारे कंट्रोल खो सकती है, तो समर और पारितोष को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। वनराज ने अनुपमा पर आरोप लगाया। उसने उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए। अनुपमा वनराज से कहती है कि उसे उसकी सोच पर दया आती है। लीला वनराज का पक्ष लेती है। वो अनुपमा से यहाँ पर जवाब देने के लिए कहती है। कल रात उसके और अनुज के बीच क्या हुआ था। अनुपमा लीला से पूछती है क्या वो उसके सिर ऊंचा नहीं देख सकती, क्योंकि उसने कुछ गलत किया होता तो उसका ये सर नीचे होता। वनराज और लीला अनुपमा पर आरोप लगाते रहते हैं। वो अनुपमा के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करते रहते हैं। अनुपमा चिढ़ जाती है। वहाँ अनुज को अनुपमा की चिंता होती है। वो जीके से कहता है कि शाज में छोटी छोटी बातों के लिए ड्रामा खूब होता है और इस बार अनुपमा ने उसके साथ रात बिताई है। अनुज कहता है कि उसे लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है। जीके ने अनुज को टेंशन ना लेने के लिए कहा। इधर लीला और काव्या अनुपमा को कैरेक्टर लेस कहती हैं। अनुपमा लीला से कहती रहती हैं कि वो उसके बच्चों के सामने उसका इस तरह से डिसरिस्पेक्ट ना करे। वो रो पड़ती है। तो वहीं वनराज ने अनुपमा से कहा कि नकली आंसू ना बहाए। तभी इसी बीच मामा जिग्नेश अनुपमा का सपोर्ट लेते हैं और उन्हें यहाँ पर साथ देते हुए नजर आएंगे। लीला से वो कहेंगे और बीच में आने से रोकती है।
जी हाँ, मामा जी कहते हैं कि आज यहाँ पर जीजा जी होते तो दीदी आप ये सब नहीं करती। लीला जिग्नेश को बीच में रोक देती है। बाद में इमोशनल अनुपमा शाह हाउस को छोड़ने का फैसला लेती हैं। काव्या ने अनुपमा पर इल्जाम लगाया और कहा कि वो स्मार्ट है क्योंकि उसने पहले अनुज को पाया और अब अलग रहने का एक रीजन उसे मिल चुका है, क्योंकि अब वो यहाँ पर जो है वो अमीर घर में जाएगी। अनुपमा काव्या को याद दिलाती है कि कैसे वो शादी से पहले वनराज के साथ रात बिताती थी। वो आगे कहती है कि वो यहाँ पर स्वाभिमान के साथ खड़ी रहेगी और इस घर से कीमती चीज जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपने साथ लेकर जाएगी। कल के एपिसोड में आप जो देखेंगे वो काफी शानदार मजेदार होने वाला है, क्योंकि कल के एपिसोड में बापूजी का आशीर्वाद अनुपमा लेंगी और अनुपमा अपना सामान लेकर घर से निकल जाती हैं। लीला और बाकी लोग खड़े खड़े बस देखकर स्तंभ रह जाएंगे, क्योंकि अनुपमा अब इन लोगों की और नहीं सुनने वाली है खरी खोटी। सारी हदें यहाँ पर इन लोगों ने जो पार कर दी है। वनराज के मुंह पर दरवाजा दे मारेगी अनुपमा, अपनी सौतन को देगी मुंह तोड़ जवाब और इसी के साथ बाबूजी यहाँ पर अनुपमा के माथे पर लगाएंगे यहाँ पर मंदिर से लाए हुए वो लाल सिंदूर, जिसे लगाकर यहाँ पर बाबूजी बोलेंगे कि तेरे साथ अब यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी खड़ी। यानी कल का एपिसोड भी काफी शानदार मजेदार होने वाला है और बापूजी इस बार अनुपमा को नहीं रोकेंगे, बल्कि उसके जाने पर उसका फुल टू सपोर्ट वो करते नजर आएंगे। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि अनुपमा की जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी है, लेकिन उनके बच्चों में यहाँ पर एक पारितोष छोड़कर बाकी सभी उनके पीठ पीछे खड़े हैं, यहाँ स्तंभ की तरह उनका सपोर्ट करने के लिए। समर हो, पाखी हो, नंदनी या किंजल ही क्यों ना हो, मामा बापूजी तो ऑलरेडी अनुपमा के ही साथ में हैं। और ऐसे में अब आगे क्या होगा और कैसे शो की कहानी आगे बढ़ेगी वो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी और एंटरटेनमेंट आप सभी को ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है और वो एंटरटेनमेंट यहाँ पर पूरी कहानी को बदल देगा। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करेगा और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।